हाय गाइस, आप लोगों को ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होगा प्रधानमंत्री। आज मैं प्रधानमंत्री टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आई हूँ। जैसा कि हमारा पिछला टॉपिक था उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर आए थे। अप्रॉक्स 70 क्वेश्चन था उपराष्ट्रपति से। तो इस बार का टॉपिक हमारा है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री से भी अप्रॉक्स 150-200 क्वेश्चन होंगे और यह 2 पार्ट में क्वेश्चन होगा। पहला पार्ट आज है और 1-2 दिन बाद फिर हम लोग दूसरे पार्ट पे देखेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। किस तरह से प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है हमारे एग्ज़ाम में। तो चलिए देखेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। भारत गणराज्य की सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, संसद के सदस्य। तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री। भारत गणराज्य की सरकार का मुखिया जो है प्रधानमंत्री होता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री का पद किस देश से लिया गया है? आयरलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, कनाडा। तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री का पद जो है इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड से प्रधानमंत्री का पद लिया गया है। और आपका ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड। आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। शासन प्रमुख का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सदस्य। तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है शासन प्रमुख के मुखिया होते हैं। शासन प्रमुख का मुखिया कौन होता है? अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आप जवाब देंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है शासन प्रमुख का मुखिया होता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, संसद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य। तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। केंद्र सरकार का मंत्रिपरिषद का प्रमुख, शासन प्रमुख का मुखिया, ये प्रधानमंत्री होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो आपका आंसर होगा कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। भारत सरकार की कार्यपालिका का प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार के कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री जो है अपने कार्य को लेकर के राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है। प्रधानमंत्री को जो है राष्ट्रपति को जवाब देना पड़ता है कि हाँ, मैं अपने शासन में इतना काम किया हूँ, ये किया हूँ। उसे पूरा डिटेल्स जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान द्वारा राष्ट्रपति के सारे कार्यकारी अधिकारों का प्रयोग करने की शक्ति लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निम्न में से किसमें है? राज्यपाल में, लोक लेखा समिति में, प्रधानमंत्री में, उपराष्ट्रपति में। तो प्रधानमंत्री में है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति के सारे कार्यकारी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सारे कार्यकारी करते हैं और उनके प्रति जवाबदेह भी होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
संविधान के किस भाग में प्रधानमंत्री पद के संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है? भाग 4, भाग 5, भाग 3, भाग 2। तो आपका आंसर होगा भाग 5। भाग 5 जो है प्रधानमंत्री के पद, संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों का जो है उल्लेख करता है। भाग 5 में जो है प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य और अधिकारों के बारे में दिया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री को संबोधन किया जाता है माननीय, महामहिम, उपरोक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त में से दोनों। प्रधानमंत्री को जो है महामहिम और माननीय दोनों से संबोधन किया जाता है। महामहिम से जो संबोधित किया जाता है यह राजनयिक तरीके से संबोधित किया जाता है, और माननीय से जो संबोधित किया जाता है यह औपचारिक तरीके से किया जाता है। औपचारिक तरीके से माननीय और राजनयिक तरीके से महामहिम। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री कितने बार बन सकते हैं? कोई समय सीमा नहीं है। 6 साल तक, जब तक लोकसभा में बहुमत है, जब तक उपराष्ट्रपति चाहे। तो आपका आंसर होगा जब तक लोकसभा में बहुमत है। आपके पास जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक आप प्रधानमंत्री हैं। फिर आप 5 साल के लिए, वैसे प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है 5 साल के लिए फिक्स होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक मंत्री होता है और हर मंत्री का जो है 5 साल का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। तो इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री का भी जो कार्यकाल है वह 5 साल के निर्धारित होता है। लेकिन प्रधानमंत्री आप तब तक बने रह सकते हैं जब तक कि आपके पास लोकसभा का बहुमत है। लोकसभा का बहुमत जब तक रहेगा प्रधानमंत्री के पास, तब तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में उल्लेखित नहीं है निम्नलिखित में से किसकी मंत्री बनने का उम्र? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का जो है उल्लेख नहीं है कि उनका उम्र कितना होना चाहिए, लेकिन हाँ मंत्रिपरिषद का उल्लेख है कि मंत्रिपरिषद का बनने का उम्र कितना होना चाहिए। इसीलिए जो मंत्रिपरिषद का उम्र होता है, योग्यता होता है, वही प्रधानमंत्री का भी योग्यता होता है। संविधान में स्पेशल से जो है प्रधानमंत्री के बारे में नहीं दिया गया है, मंत्री के बारे में दिया गया है। तो मंत्री से ही मंत्री होते हैं वो, इसीलिए उन्हें सारे मंत्री का ही योग्यता मिला है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक कुल कितने लोग प्रधानमंत्री बने हैं? 12, 14, 17, 16। तो आपका आंसर होगा 14 लोग। अब तक जो है जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक में 14 लोग प्रधानमंत्री बन चुके हैं। एक्सेप्शन, अगर कार्यवाहक प्रधानमंत्री को इंक्लूड किया जाए तो 15 हो जाएगा। गुलजारी लाल नंदा जो हैं 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो उन्हें इंक्लूड करेंगे तो 15 हो जाएगा। ऐसे जो है 14 लोग जो है प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के संदर्भ में क्या सत्य है? प्रधानमंत्री शासन का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री राज्य का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री शासन का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री जो है शासन का प्रमुख होता है भारत के संविधान के संदर्भ में। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में दिया गया है कि राष्ट्रपति के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा
और उसका प्रधान प्रधानमंत्री होंगे। अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76। तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद का लीडर जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि हमारा क्वेश्चन कैसा लग रहा है और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। कमेंट में आप लोग बताया कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद का परामर्श मानना अनिवार्य कौन से संशोधन के द्वारा किया गया था? 42वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन। तो आपका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब यह मस्ट कर दिया गया था कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद का परामर्श मानना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति के पास ऑप्शन नहीं था कि वह मंत्रिपरिषद का परामर्श ना माने। यह 42वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया था और इस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थी। ये इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था 1976 में। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76। तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में दिया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। संविधान में योग्यता प्रधानमंत्री की नहीं दी गई है, जैसा कि मैंने बताया था। उन्हें मंत्री की योग्यता दी गई है। जो एक मंत्री की योग्यता होती है वही प्रधानमंत्री की योग्यता होगी। स्पेशल से जो है प्रधानमंत्री की योग्यता संविधान में नहीं दिया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री बनने के लिए किसकी सदस्यता होना जरूरी है? संसद का, विधानसभा का, लोकसभा का, राज्यसभा का? तो आपका आंसर होगा संसद का। प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है। यह कहीं ज़रूरी नहीं है कि वह केवल राज्यसभा का ही सदस्य हो या फिर वह केवल लोकसभा का ही सदस्य हो। वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य होगा तो वह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो उसे कितने दिनों के अंदर सदस्यता प्राप्त करनी होती है? 14 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर? तो आपका आंसर होगा 6 महीने के अंदर। अगर प्रधानमंत्री किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने का टाइम दिया जाता है और उसे किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा, दोनों में से कहीं भी उसे अपनी सदस्यता लेनी होती है। जब वो सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं तो फिर वो प्रधानमंत्री हो जाते हैं। अगर वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो फिर से चुनाव होता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है मंत्रियों के विभाग का बंटवारा करना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, मंत्रियों को शपथ दिलाना, इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा मंत्रियों के विभाग का बंटवारा करना। मंत्रियों के बीच जो है विभाग का बंटवारा करना यह प्रधानमंत्री का काम है और मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारे का नियम बनाना यह राष्ट्रपति का काम होता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
विभागों के बंटवारे का नियम कौन बनाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के सदस्य। तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था कि विभागों के बंटवारे का नियम जो है राष्ट्रपति बनाते हैं और विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करते हैं। बट रूल राष्ट्रपति बनाएंगे और बंटवारा प्रधानमंत्री करेंगे। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 73। तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में जो है प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख दिया गया है। प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है, क्या है, वह जो है अनुच्छेद 78 में बताया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री के 3 संवैधानिक कर्तव्य हैं, कौन कौन? देश प्रशासन के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध करवाएगा, विधि निर्माण, मंत्रिपरिषद में चर्चा करवाना, इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा इनमें से सभी। प्रधानमंत्री का जो है संवैधानिक कर्तव्य देश प्रशासन के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध करवाएगा भी, विधि निर्माण भी और मंत्रिपरिषद में चर्चा भी करवाना इनका काम है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है। मंत्रिमंडल का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्री, प्रधानमंत्री सहित संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य केवल, राष्ट्रपति सहित संसद के सभी सदस्य। तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्री। प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्री जो है मंत्रिमंडल में आते हैं। मंत्रिमंडल के बारे में जो दिया गया है अनुच्छेद 352 में, और यह जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जब हुआ था तो उस टाइम के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। और मोरारजी देसाई के टाइम में एक और चीज़ लाया गया था कि जो राष्ट्रपति को जो है मंत्रिपरिषद का परामर्श मानना अनिवार्य रूप से कर दिया गया था 42वां संविधान संशोधन में। तो वह जो है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन में कर दिया गया था कि वह पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। अगर उन मंत्रिपरिषद की सलाह से वो खुश नहीं है तो वह पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद को बोल सकते हैं कि आप इस पे पुनः विचार कीजिए। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में यह मस्ट कर दिया गया था कि उन्हें मानना ही पड़ेगा। लेकिन जब मोरारजी देसाई की सरकार आई 1978 में तो फिर इसे हटा दिया गया। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंध को स्पष्ट करता है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77। तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंध को स्पष्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सभी कार्यों का उल्लेख किया गया है, संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और प्रधानमंत्री जो होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो उत्तरदायित्व होता है, इसी कारण जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का संबंध इसमें सीधे सीधे उल्लेखित किया गया है और स्पष्ट है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री किस बात का शपथ लेता है? मंत्रिपरिषद और गोपनीयता का, संविधान की रक्षा का, संविधान के प्रति निष्ठा का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा
मंत्रिपरिषद और गोपनीयता का। प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद और गोपनीयता का शपथ लेते हैं, जो कि एक मंत्री भी लेता है। मंत्री भी मंत्रिपरिषद और गोपनीयता का शपथ लेता है। संविधान की रक्षा का शपथ राष्ट्रपति लेते हैं, प्रेसिडेंट लेंगे, और संविधान की प्रतिनिष्ठा का वाइस प्रेसिडेंट लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन इस्तीफा देगा तो मंत्रिपरिषद का इस्तीफा माना जाएगा? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का इस्तीफा जो है मंत्रिपरिषद का इस्तीफा माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि लोकसभा का बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, और लोकसभा में बहुमत जिसका बनकर आता है वही मंत्रिपरिषद का गठन करता है, वही मंत्रिपरिषद का हिस्सा होता है। तो इसीलिए अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो सभी का इस्तीफा माना जाएगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री भी होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है? जिस सदन का वह सदस्य होता है, दोनों सदन का हो सकता है, केवल लोकसभा का हो सकता है, केवल राज्यसभा का हो सकता है। तो आपका आंसर होगा दोनों सदन का। जिस सदन का वह सदस्य हो उस सदन का वह नेता होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वो केवल लोकसभा का ही नेता हो। अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा का नेता होगा, और अगर वह राज्यसभा का सदस्य है तो वह राज्यसभा का नेता होगा, ना कि वह राज्यसभा सिर्फ केवल लोकसभा का नेता होगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर मनमोहन सिंह किस सदन के नेता थे? लोकसभा के, राज्यसभा के, दोनों सदन के, विधानसभा के। तो आपका आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के नेता थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी और एच.डी. देवगौड़ा, ये तीनों जो हैं राज्यसभा के नेता थे, और बाकी सब जितने प्रधानमंत्री आए हैं वो सब लोकसभा के नेता थे। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कितने प्रधानमंत्री राज्यसभा के नेता थे? 4, 3, 5, 2। तो जैसा कि मैं अभी आपको बताई हूँ कि 3 नेता थे जो कि राज्यसभा के नेता थे, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी और एच.डी. देवगौड़ा। ये तीनों राज्यसभा के नेता रह चुके हैं और ये प्रधानमंत्री रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए मानना अनिवार्य है, एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, कितने बार में पुनः विचार के लिए लौटा सकता है? इस संदर्भ में भारत का संविधान मौन है। तो आपका आंसर होगा एक बार वह पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति जो हैं एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। प्रधानमंत्री की योग्यता के संदर्भ में सही कथन है। लोकसभा के सदस्य होना चाहिए, संसद का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होना चाहिए, संविधान मौन है। तो आपका आंसर होगा संविधान मौन है। अगर ये चारों ऑप्शन दे, लोकसभा के सदस्य होना चाहिए या संसद के सदस्य होना चाहिए या फिर लोकसभा में बहुमत दल के नेता होना चाहिए, तो ये तो सही है, ये सारी चीज़ें चाहिए, पर ये सारी चीज़ें एक मंत्रिपरिषद को चाहिए। ये स्पेशलिस्ट जो है प्रधानमंत्री के बारे में संविधान में नहीं दिया गया है, और यहाँ पूछा है कि संविधान भी मौन है। तो अगर
संविधान मौन है ऑप्शन दे तो आपको ऑप्शन होगा संविधान मौन है, क्योंकि संविधान में प्रधानमंत्री की योग्यता के बारे में नहीं दिया गया है। संविधान में मंत्री परिषद की योग्यता के बारे में दिया गया है और प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की योग्यता के अनुसार होते हैं। उन्हीं का शपथ लेते हैं, उन्हीं के एज के हिसाब से होता है। अगर वो राज्यसभा के हैं तो राज्यसभा के सदस्य बनने की जो उम्र होती है वो उम्र होगा, या फिर लोकसभा के मेंबर हैं तो लोकसभा के सदस्य बनने की जो उम्र होती है वो होगा। लोकसभा के अगर सदस्य हैं तो लोकसभा की योग्यता जो होती है, या फिर राज्यसभा की जो सदस्य हैं तो राज्यसभा की जो योग्यता होती है वही प्रधानमंत्री की योग्यता बनती है। स्पेशल से नहीं दिया गया है संविधान में, जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का दिया गया है उस तरह से प्रधानमंत्री का सब बारे में नहीं दिया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 51वां संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में अधिकतम संख्या 15% निर्धारित की गई है। ये किसका 15% है? लोकसभा के कुल सदस्य के, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य संख्या का, लोकसभा मनोनीत सदस्य संख्या का, संसद के निर्वाचित सदस्य संख्या का। तो आपका आंसर होगा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का। 15% जो होता है ये लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का होता है। लोकसभा का कुल सदस्य संख्या है 545, तो 545 का 15% होगा। यह जो है 2003 के 51वें संविधान संशोधन में किया गया था। यह अध्यक्षता जो हुई थी, यह संशोधन जो हुआ था एन वेंकट चलैया के अध्यक्षता में हुई थी और उस टाइम के प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम के प्रधानमंत्री थे और एन वेंकट चलैया की अध्यक्षता में हुई थी। वह सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर न्यायाधीश थे। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 51वां संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैं आपको बताई हूँ कि इस टाइम के प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे और यह 2003 में हुआ था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्ज़ाम में आपका पूछ सकता है कि 51वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 51वें संविधान संशोधन 2003 में हुई थी और यह किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो एन वेंकट चलैया की अध्यक्षता में हुई थी। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान समीक्षा आयोग में कितना प्रतिशत मंत्री परिषद को दिया था? 15%, 10%, 12%, 13%। तो आपका आंसर होगा 10%। एन वेंकट चलैया की अध्यक्षता में जो समिति बना था उसका नाम समीक्षा समिति रखा गया था, समीक्षा आयोग रखा गया था। और समीक्षा आयोग ने जो है सलाह दिया था प्रधानमंत्री को कि 10% होना चाहिए। जो भी आप लोकसभा के मेंबर हैं 545 है तो 545 का 10% होना चाहिए, यह उन्होंने सजेशन दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री ने, जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी ने, ये 10% से करके उन्होंने 15% करवा लिया। तो समीक्षा आयोग ने फिर उन्हें 15% कर दिया। तो मैक्सिमम 15% बन सकते हैं, लेकिन मिनिमम का प्रावधान नहीं है कि मिनिमम कितना होगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस 15% में कौन कौन शामिल है? प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद। इस 15% में जो है इंक्लूड किया गया है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद।
प्रधानमंत्री अलग से नहीं होंगे। जो वो 15% 545 का किया गया है तो 545 का 15% प्रधानमंत्री का इंक्लूड होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री में न्यूनतम मंत्री कितना प्रतिशत होगा? 4%, 5%, 8%? इसका कोई प्रावधान नहीं है। तो अभी मैं आपको बताई थी कि इसका कोई प्रावधान नहीं है, न्यूनतम नहीं दिया गया है। मैक्सिमम 15% दिया गया है, बट न्यूनतम का नहीं बताया गया है कि न्यूनतम कितना होगा। तो न्यूनतम जब आपसे एग्ज़ाम में पूछे तो इसका कोई प्रावधान नहीं है बोल कर आइएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा तो वो लगा के आइएगा। लेकिन मैक्सिमम आपका 15% दिया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्री किसी भी सदन के सदस्य हैं, लेकिन किस सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं? दोनों सदनों में, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल विधानसभा में? तो आपका आंसर होगा दोनों सदनों में। मंत्री वह किसी भी सदन का हो, लेकिन वह बैठक में दोनों सदनों में भाग लेंगे। यह कोई फिक्स नहीं है कि वह सिर्फ लोकसभा में ही भाग लेंगे या फिर राज्यसभा में लेंगे, वह दोनों सभा में भाग ले सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्री निम्नलिखित में से किस सदन में वोट दे सकता है? जिस सदन का सदस्य है, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों सदनों में? हाँ, तो यहाँ ही आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वह जिस सदन का सदस्य है वोट वह वहीं देगा। मंत्री जिस सदन का सदस्य रहेगा उसी सदन में वोट देगा, लेकिन बैठक में हिस्सा लेगा। बैठक में वो दोनों सदन में हिस्सा ले सकता है, या तो वो राज्यसभा में भी ले सकता है या तो वो लोकसभा में भी ले सकता है, लेकिन वोट वो दोनों सदन में नहीं दे सकता है। वोट वह उसी सदन में देगा जिस सदन का वह सदस्य होगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महान्यायवादी संसद का भाग नहीं है, फिर भी संसद की बैठक में भाग लेता है। निम्न में से कौन सा कार्य जो संसद के संदर्भ में नहीं कर सकते हैं? वह अपनी बात को रख सकते हैं, संसद की प्रक्रियाओं में हिस्सा बन सकते हैं, संसद की किसी समिति के सदस्य हो सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं। तो आपका आंसर होगा वोट नहीं दे सकते हैं। संसद की किसी भी सदन का वो हिस्सा हो, बात रख सकते हैं, किसी भी सदन में किसी भी प्रक्रिया के वो हिस्सा बन सकते हैं, और कोई भी समिति आ रही है, योजना आ रहा है, तो वह उसके हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन वोट वो नहीं देंगे। यह आपका प्रावधान जो दिया गया है अनुच्छेद 88 में दिया गया है। अनुच्छेद 88 में बताया गया है कि महान्यायवादी संसद के भाग नहीं है, लेकिन वह संसद की बैठक में हिस्सा लेंगे, उसकी प्रक्रियाओं में हिस्सा बन सकते हैं, और वहाँ अपनी बात को भी रख सकते हैं, और समिति के सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन वह वोट नहीं देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, इनमें से सभी? तो आपका आंसर होगा इनमें से सभी। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री होते हैं। राज्य मंत्री दो तरह के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं और एक केवल राज्य मंत्री होते हैं। तो अगर राज्य मंत्री में दोनों ऐड करेंगे तो 4 हो जाएंगे इससे, और ऐसे 3 हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी मंत्रालय अथवा किसी विभाग का प्रमुख होता है तो उसे क्या कहते हैं? कैबिनेट मंत्री, उपमंत्री, राज्य मंत्री, इनमें से सभी? तो किसी मंत्रालय का हिस्सा जो होता है
अथवा किसी विभाग का हिस्सा जो होता है वो कैबिनेट मंत्री होता है, उपमंत्री नहीं होता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिमंडल में कौन कौन होंगे, इसका परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 353। तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में जो है मंत्रिमंडल शब्द के बारे में बहुत ही साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में बताया गया है। मंत्रिमंडल सदस्य की योग्यता, उसमें कौन कौन शामिल होंगे, ये सारी चीज़ें बताया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिमंडल से क्या आशय है? कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री, कैबिनेट राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, कैबिनेट मंत्री और सभी प्रकार के मंत्री। तो आपका आंसर होगा कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री। कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, वह उसके हिस्सा होते हैं। आप हमारा राष्ट्रपति का वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है मंत्रिमंडल शब्द के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिमंडल किसका भाग है? राज्यसभा का, विधानसभा का, मंत्रिपरिषद का या राष्ट्रपति का? तो आपका आंसर होगा मंत्रिपरिषद का। मंत्रिमंडल जो है मंत्रिपरिषद का भाग है और इसी से जो है मंत्रिमंडल चुने जाते हैं। मंत्रिपरिषद के भाग से जो है जितने भी लोग मंत्रिपरिषद बनते हैं उसी से मंत्रिमंडल चुने जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद का भाग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन नहीं है? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री, संसदीय सचिव। तो आपका आंसर होगा संसदीय सचिव। संसदीय सचिव जो है कैबिनेट मंत्रिपरिषद के हिस्सा नहीं है, लेकिन इसका नियुक्ति से लेकर शपथ तक प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री जो है संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं, इसे शपथ दिलाते हैं। तो ये काम प्रधानमंत्री का होता है, इसीलिए ये मंत्रिपरिषद का भाग नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे लोगों का समूह जो प्रधानमंत्री को सलाह देने का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? किशन कैबिनेट, वित्त मंत्री, छाया मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद। तो आपका आंसर होगा किचन कैबिनेट। ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री को सलाह देने का काम करते हैं उसे किचन कैबिनेट कहते हैं। और इस समूह का गठन प्रधानमंत्री खुद चुनते हैं कि उनके किचन कैबिनेट में कौन कौन लोग शामिल होंगे। और हाँ, इसका जो है संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि किचन कैबिनेट का उल्लेख संविधान में किया गया है तो आप जवाब देंगे नहीं, यह संविधान में उल्लेखित नहीं है किचन कैबिनेट के बारे में। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छाया मंत्रिमंडल किसे कहते हैं? विपक्ष के द्वारा बनाया गया मंत्री, पक्ष के द्वारा बनाया गया मंत्री, राज्यसभा के मंत्री, विधानसभा के सदस्य। तो आपका आंसर होगा विपक्ष के द्वारा बनाया गया मंत्री। छाया मंत्रिमंडल जो है विपक्ष के द्वारा बनाया गया मंत्रिमंडल होता है और यह जो है इंग्लैंड से लिया गया। अक्सर इंग्लैंड में जो है छाया मंत्रिमंडल के सदस्य जो है मंत्री बनते हैं। अगर पक्ष में कोई मंत्री बनने लायक नहीं होता तो कुछ विपक्ष से भी बनाया जाता है मंत्री। ये भारत में एक बार जो है हरियाणा में छाया मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। यह एक तरह से कहा जाए तो वैकल्पिक सरकार होते हैं। जब पक्ष
ना हो पाए तो विपक्ष छाया मंत्रिमंडल के सदस्य बनते हैं। तो चलिए आज हमारा यहीं समाप्त होता है। फिर हम आपसे मिलेंगे प्रधानमंत्री का नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में। उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री कितने लोग बने, जो कि 14 लोग प्रधानमंत्री बने, तो वो कौन कौन थे, उनके कार्यकाल क्या क्या कब तक रहा और उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए। जो कार्य उन्होंने किया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ। ये सारी डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए ठीक है, बाय, थैंक यू। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।